जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 को लेकर कि एक नोटिस जारी किया गया है एसएससी की तरफ से। उसमें कुछ 19 पॉइंट दिए हैं, उसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। एक बात इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ करेंगे हम कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और प्लस जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम हिंदी भाषी से हैं और हम नॉन हिंदी भाषी से हैं, कितनी कट ऑफ पे हम फिजिकल की तैयारी करते। ये 2-3 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज कल देखेंगे कि नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है एसएससी, तो उसमें क्या बदलाव है। एसएससी मतलब एसएससी जीडी नहीं, एसएससी मतलब जितने भी उसके कंबाइंड एग्जाम होते हैं उसको लेकर कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल बनाए हैं। उसमें 19 पॉइंट है। साथ ही साथ आपका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी जो हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी है, आपको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, लेकिन बच्चों के डाउट है तो मैं बताना की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 4 से 5 मिनट में सारी वीडियो में कवर। आपका कितने आपको नंबर लाने चाहिए कि आपकी फिजिकल तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो जो 19 पॉइंट है ना, वो ऐसे नहीं कि हवा से आसमान से निकल के आ गए। वो आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। वही पॉइंट्स हैं कि आप एग्जाम हॉल में किसी भी इन्विजिलेटर जो है, जो आपके परीक्षा ले रहा है, उससे नहीं भिड़ेंगे, अपनी गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाएंगे, किसी से भी वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर कैमरे लगे हैं तो वहाँ पे आ जाएंगे। तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि एसएससी जो है सो कोर्ट नोटिस भेज रहा है। शो कोर्स नोटिस मतलब कारण बताओ कि भाई आपको हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि आपके नियर बाई बच्चा जो बैठा हुआ था उससे बात करते हुए, अनऑथोराइज सामग्री यूज करते हुए, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, गड़बड़ चाला किया है, तो उसके रिलेटेड आपको सो कोर्स नोटिस भेज रहा है एसएससी। तो इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने का सिंपल सा उपाय है जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि ये 19 पॉइंट है, इनको आपको रीड आउट कर लेना चाहिए। अगर मैं सिंगल बाई बताता चला जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी और मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो। तो 19 पॉइंट है और ये सब कुछ उसी से रिलेटेड है कि भाई इन्विजिलेटर जो आएगा उससे पंगे नहीं करने हैं, अनऑथराइज सामग्री यूज नहीं करनी है, आसपास जो बैठे हैं वार्तालाप नहीं करना है, या जो डेकोरम फॉलो किया जाता है एज ए फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, उसको फॉलो करना है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि आपको मुसीबत में डाल दे। जो उसकी सज़ा होगी 2 साल से 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा देने वाला है इसमें एसएससी। आपको परमानेंटली डिफॉल्ट भी कर सकता है कि भाई आप एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं देंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे शो कोर्स नोटिस, अभी जो रिजल्ट डिले होने का चक्कर है, ये भी हो सकता है कि शो कोर्स नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, बताइए जरा। तो इसलिए इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। फेयर एंड इनफ जो होना चाहिए उसके पीछे भागना है। कहीं भी फर्जीवाड़े की तरफ आपको मूव नहीं करना है कि जिससे कि आपको दिक्कत आए कल के समय में। एक तो बात कर लीजिए कि आपके शो कोर्स नोटिस और जो 19 पॉइंट हैं वो जारी किए गए हैं एसएससी की तरफ से। दूसरी चीज़ आप पॉइंट पे आते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए, मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो में बताया, फिर वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि आपका रिजल्ट देखिए आज हो गई 27 तारीख, जो कि 27 तारीख 2-3 दिन का वेट और कर लीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द मई आना ही है। मई में नहीं आया तो फर्स्ट वीक जून तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी बढ़ी तो मान के चलिए कि 15 तारीख तक खिंच जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और मे बी कि आपकी वैकेंसी 6 से 7 हज़ार बढ़ जाएं तो उसका भी असर पड़ेगा। अब इसका असर क्या क्या कहाँ पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है आपकी कट ऑफ पे, इसका असर पड़ रहा है आपके जो डेट ऑफ रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने में, क्योंकि जब डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर तब किया जाएगा आपका डाटा एक बार कंप्लीट हो जाए, आपकी वैकेंसी को लेकर एक बार सुनिश्चित हो जाए एसएससी, क्योंकि उसी तरह से फिर फिजिकल की तैयारी करेंगी। एक बंदे का भंडारा होना था, 10 बंदे और आ गए तो हड़कंप मच जाएगा। और सीएपीएफ कभी भी या कोई भी नोडल एजेंसी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी बच्चे के साथ या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग वाली चीजें हो, तो वो सब कुछ एक्यूरेट करना चाहता है। एक बार आपका डाटा फाइनल हो जाए, और मुझे लगता है जो प्रीवियस बच्चे हैं ना कि भाई आपके 53,690 वैकेंसी, इतने बच्चों को हमें फिजिकल के लिए बुलाना है, उनका तो सब कुछ तैयार है, रेडी है। तभी मैं कहता हूं कि लास्ट मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते डिले होता है तो उसमें आप 100% श्योरिटी कि आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, 6 से 7 हज़ार वैकेंसी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि उसका इलेक्शन का भी आने वाला है, चरण आने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या पता वो बेनिफिट्स लेना चाहेंगे। अभी यही न्यूज है कि लास्ट वीक ऑफ मई या
पहले सप्ताह में जून के आ जाएगा। अगर वैकेंसी बढ़ी और सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ में बढ़ेंगी तो वो भी आपके अच्छे चीज़ है, क्योंकि देखिए लगातार बटालियंस बढ़ रही हैं। चाहे आप एसएसबी की बात कर लें, आपने देखा होगा नोटिस की 5 बटालियन 2 सेक्टर के फ्रंट खुलने वाले हैं। उसके बाद बीएसएफ में आपने देखा होगा 17,000 की एमएचए की मंजूरी मिल गई है। सीआईएसएफ में भी एक नोटिस जारी किया गया था। मतलब कुल मिलाकर आपको 1,33,000 वैकेंसी खाली है। समझ रहे हैं, 1,33,000 वैकेंसी खाली है। अगर 70,000 की भी करके चलेंगे तो 2 वैकेंसी निकाल देंगे, 2 अपकमिंग वैकेंसी निकाल देंगे, तो उसमें से 6-7,000 अगर इस बार वैकेंसी बढ़ा भी तो मुझे लगता नहीं कोई अचरज की बात होगी। एक बार हम बढ़ा चुके हैं, पहले 39,000 के आसपास थी, उसके बाद 53,000 हो गई। अगर 6-7,000 भी बढ़ती है तो 60-65-70,000 के आसपास वैकेंसी आपकी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। नेक्स्ट ईयर भी ला सकते हैं इसको ऐड ऑन करके, तो अपनी तैयारी करते रहिएगा। अब बात आई सर हम तैयारी कितनी करें, तो सब कुछ तो डाटा क्लियर है, सब कुछ पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि देखिए पॉसिबिलिटी कितनी हाई है कि आपकी 39,000 में आपको तैयारी करनी थी, नहीं की, अब 53,000 हो गई, तैयारी करनी थी अभी भी नहीं करेंगे, क्या 70 हो जाएगी तभी करेंगे, तो आपकी बेवकूफ़ी है कि भाई 70,000 जब तक वैकेंसी नहीं होगी मैं तैयारी नहीं करूंगा। और क्यों नहीं कर रहे भाई, करना तो चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं तो आपको 120 से, मैंने पहले भी कहा था, 120 से 125 या 130 नंबर है, तैयारी कर दीजिएगा। सिलेक्शन लेने के बहुत प्रबल दावेदार अगर आप हैं तो ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दिक्कत में आ जाएंगे अगर आप तैयारी नहीं करते। सेकंड चीज, अगर आप नॉन हिंदी भाषी हैं तो प्रीवियस ईयर की 6-7 नंबर कम कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और वहाँ तो मेरिट भी कम जाती है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और अपकमिंग वैकेंसी भी आने वाली हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि आपको तैयारी करते रहना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आपको फिजिकल को रिलेटेड है, मेडिकल को लेकर अपने आप को सही रखना है, अच्छा रखना है। दूसरी चीज़ आपको रिटर्न को लेकर, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी भी बहुत आने वाली हैं और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूं कि इस साल नौकरी लेने में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने मिलेंगी, अपकमिंग कौन सी है या ऑन गोइंग कौन सी है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, वो सारा कुछ डाटा मैं उसमें दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी, शॉर्ट नोटिस आता है, ऑफिस में होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम बना नहीं पाते, तो उस पर मैं डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य आने वाली किसी भी अपकमिंग नोटिस से, अपकमिंग जानकारी से आपको रूबरू मैं करा सकूँ। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।